सभी को प्रणाम। मैं धर्मेंद्र सिंह चंद्रावत। आवाज़ आ रही है सभी को? ओके। मैं धर्मेंद्र सिंह चंद्रावत आज हमारे राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश योग यात्रा के संदर्भ में मोटापा के लिए योगासन के लिए आज हमारा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं राजगढ़ ज़िले से धर्मेंद्र सिंह चंद्रावत वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें जिनका मैं आपके सामने वर्णन करूँगा, थोड़ा बहुत बताऊँगा कि जो चीज़ें आपको राजगढ़ ज़िले की ज़्यादा अच्छी है उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। अपने खुद के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। उसके बाद हम अपने मोटापा के लिए योगासन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र के लिए तपन सर और उनकी टीम, सुनील भाई, प्रभु, मीणा, दीपक, सभी लोगों का मेरे से संपर्क बना रहता है। उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट आई थी, बोले कि आप सेशन ले सकते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण मैं अपना सेशन नहीं ले पाया और अभी भी थोड़ा समय से लेट हूँ, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया मुझे कि आपका सेशन लेना है, तो पहले मुझे 7 तारीख दी सर ने, फिर पता लगा कि सर को कहीं सेशन तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरा। फिर अभी 2 जनवरी को बोले कि आपको 2 जनवरी को अपना सेशन लेना है। तो मैं आपको राजगढ़ ज़िले की कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि जालपा माता मंदिर राजगढ़, पशुपतिनाथ मंदिर ब्यावरा, नरसिंहगढ़ में महादेव, छोटा महादेव, बड़ा महादेव दोनों मंदिर है। वहाँ के झील है, थोड़ा सा अच्छा, श्रावण के महीने में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सीन लगता है, वहाँ देखने में भी बढ़िया। उसके बाद अपना जीरापुर का है बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी, मोहनपुरा डैम है और अपना सोलर प्लांट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी खासी फेमस है। और भैंसवा माता मंदिर राजगढ़ में, सारंगपुर तहसील के सारंगपुर से थोड़ा सा पास में है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी खासी फेमस है और देखने के लिए थोड़ा सा अच्छा स्थान है, जहाँ हम कभी भी घूमने के लिए यहाँ ऐसे जा सकते हैं। तो आज हम क्या अपने मोटापा के योगासन के लिए थोड़ा सा कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा, जिनके बारे में आपको मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा। मोटापा के जो आसन हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, योग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम योग स्टार्ट करने से पहले अपने मेरुदंड और कमर को सीधा रखेंगे, पद्मासन लगा लेंगे। योग क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले किसी प्रार्थना या कोई मंत्रों का उच्चारण करके किसी भी अपने क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धर्मेंद्र सिंह चंद्रावत आज की योग क्लास मोटापा के लिए योगासन के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। मैं जीरापुर तहसील से खोड़िया खेड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपन पद्मासन लगा लेंगे। सभी को दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पीछे? हाँ ठीक है। अपन पद्मासन लगा लेंगे और धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर, लंबी गहरी श्वास। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
उसके बाद धीरे धीरे अपने हथेलियों का घर्षण करेंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे, वापस घर्षण करेंगे। आंखें बंद रहेगी। हम प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वापस हथेलियों का घर्षण करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अपना पद्मासन खोल लेंगे। अब हम किसी भी योगासन को, जैसे हम कोई से भी आसन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूक्ष्म योग करेंगे। जैसे हम सूक्ष्म योग करेंगे तो क्या रहता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को खोलने का काम करता है। हमारे छोटे छोटे जो जोड़ रहते हैं उंगलियों के, अपने टखनों के, घुटनों के, उसके बाद कोहनी के, कंधे के यहाँ, कमर के यहाँ, तो हर एक पार्ट हमारा जो बॉडी का है वो एकदम क्या पूरा फ्लेक्सिबल होगा तो थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा। जैसे जैसे बॉडी गर्म होगी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर आती जाएगी धीरे धीरे, और अच्छा से जो अपने आसन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, सूक्ष्म योग के साथ आज का अपना योग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठकर कुछ सूक्ष्म योग कर लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर फैला लेंगे, दोनों हाथ ऐसे पीछे बटक के साइड में। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां, अंगूठे, इनको चलाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद इनको आगे पीछे धीरे धीरे, किसी भी आसन का अभ्यास करें तो पहले सूक्ष्म योग अवश्य करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब भी कोई नया योगी या अपने आसन की शुरुआत करे तो सबसे पहले आसनों की शुरुआत में सूक्ष्म योग करे, वो भी धीरे धीरे करना है आपको। उसके बाद धीरे धीरे अपने अभ्यास के अनुसार उसकी समय सीमा को बढ़ाते जाना है। उसके बाद पैरों का रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। उसके बाद अपने राइट लेग को उठाएंगे और अपनी लेफ्ट पैर के ऊपर रखें और पंजे को ऐसे रोटेट करवाए। इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से। फिर अपने लेफ्ट पैर को लेंगे और अपनी थाई के ऊपर रखेंगे और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है। इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे ज़मीन पे धीरे धीरे स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। अपनी थाई को स्पीड से पैरों को चलाना है थोड़ा। इसके बाद हम खड़े होकर थोड़ा सा
सूक्ष्म योग करेंगे। पहले पैरों का मूवमेंट, दोनों हाथ कमर के ऊपर। पहले राइट पैर का करेंगे, पैर को ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद लेफ्ट पैर से करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा घुटनों का अभ्यास। इसको दोनों हाथ उठाकर के भी कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कमर संचालन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हाथों का मूवमेंट करेंगे। पहले उंगलियों का खोलेंगे, मुट्ठियाँ बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। इसके बाद अपनी कलाइयों को रोटेट करेंगे। पहले अंदर से बाहर की ओर, फिर बाहर से अंदर की ओर। उसके बाद धीरे धीरे हाथों को कंधों की ओर लेके आएंगे, बस बाहर। इसके बाद हम धीरे धीरे इस कंध संचालन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथ ऐसे सामने की ओर, इसको धीरे धीरे, पतीलियाँ ज़मीन की ओर रहेगी, इसको रोटेट करेंगे आसमान की ओर। धीरे धीरे अपने हाथों को कंधे पे रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सामने लेकर आए। हम योग करते समय सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान श्वासों के ऊपर रहेगा। कब श्वास छोड़ना है, कब लेना है, कौन से आसन में कब जो स्थिति है उस समय के अनुसार आपको श्वास लेना है, छोड़ना है, उस स्थिति पर ज़्यादा निर्भर करता है। सामने लेके आएंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। इसको पीछे से लेके आएंगे, श्वास भरते हुए, सामने की ओर छोड़ते हुए लेके आएंगे। इसके बाद वापस धीरे धीरे आएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम ग्रीवा चालन करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास। इसके बाद धीरे धीरे श्वास
छोड़ते हुए नीचे की ओर गर्दन को झुकाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। वापस श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे। इसके बाद सामने से धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ्ट की ओर। वापस श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लेके आएंगे। धीरे धीरे गर्दन को ले जाना है और धीरे धीरे गर्दन को वापस लेके आना है। उसके बाद सामान्य श्वसन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को थोड़े लेफ्ट की ओर झुकाएंगे। इतना झुकाएंगे कि अपने कान अपने कंधे से टच होने चाहिए और धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर रुके रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस श्वसन करते हुए एकदम सामने ले आएंगे। वापस धीरे धीरे राइट साइड घुमाएंगे, राइट साइड झुकाएंगे धीरे धीरे और गर्दन सामने रहेगी। वापस इसके बाद अगर किसी को चक्कर आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा पैरों के बीच गैप बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सूक्ष्म योग के बाद हम अपनी बॉडी की सारे बॉडी की एक्सरसाइज करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे। हथेलियाँ जमीन की ओर। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने लेके आएंगे, दोनों हथेलियाँ बाहर की ओर रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे अंदर से लाते हुए प्रणाम आसन में आएंगे। प्रणाम आसन में सामान्य श्वसन करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हस्त उत्थान आसन करेंगे। वापस धीरे धीरे श्वास लेते हुए हस्त उत्थान आसन करना है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे और पादहस्तासन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथ राइट पैर के साइड में रखेंगे। मैं थोड़ा पीछे चला गया। उसके बाद धीरे धीरे जितना खींच सकते हैं अपने गर्दन को ऊपर थोड़ा उठा के रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पर्वतासन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर रुके रहेंगे। इसमें अपने पैरों के खिंचाव को महसूस करेंगे। अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे अष्टांग नमस्कार। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य श्वसन करेंगे। इसमें श्वास भरते हुए भुजंगासन, दोनों पैरों को लेटा देंगे।
कोहनियाँ बाहर की ओर। उसके बाद वापस धीरे धीरे पर्वतासन में श्वास छोड़ते हुए। पिछली बार अपना लेफ्ट पैर पीछे गया था और राइट आगे था, इस बार लेफ्ट पीछे रहेगा और राइट आगे आएगा। लेफ्ट पैर को उठाते हुए दोनों पैरों के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए श्वास भरेंगे। धीरे धीरे वापस अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के पास में रखेंगे और पादहस्तासन में आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन। वापस इसके बाद धीरे धीरे वापस नमस्कार आसन में आ जाएंगे। सूक्ष्म योग करने के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें, इससे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट खुल जाते हैं और शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। अब थोड़ा मैं फास्ट करूँगा एक बार और। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। वापस लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को वापस छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार से हमारे अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अगर रोजाना सूक्ष्म योग और सूर्य नमस्कार भी करता है तो वो अपने पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। और हम धीरे धीरे अपने हम आसन प्राणायाम अपना सूर्य नमस्कार हो गया, उसके बाद हम अपने जो मोटापा के और भी जो आसन दिए हुए हैं उनको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जैसे ताड़ासन, तो हम थोड़ा सा साइड की स्ट्रेचिंग भी खुल जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। हथेलियाँ साइड में, एड़ी पंजे मिले हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए हथेलियाँ टर्न करवाएंगे आसमान की ओर और ऊपर दोनों हाथों को थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे और अपने दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर इसको आसमान की ओर और धीरे धीरे अपने पंजों के बल श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। कुछ देर इसी में खड़े रहेंगे। ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फैलाने में और जितना हो सके जल्दी से जल्दी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। उसके बाद वापस धीरे धीरे वापस इसमें आ जाएंगे। दंडासन कर रिलैक्स करने के लिए दंडासन ये हमारा है। किसी भी आसन के बाद आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी घर में नहीं है तो जितनी जल्दी आप बढ़िया करेंगे तो उतनी बेटर आपके मोटापा के लिए अच्छा रहेगा। मोटापा के लिए तिर्यक ताड़ासन, ठीक है। ताड़ासन वापस जैसे हम ताड़ासन में अभी गए थे वैसे हमको जाना है। धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियाँ एक दूसरे के सामने, वापस क्लिप बनाएंगे। अब तिर्यक ताड़ासन में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे
श्वास छोड़ते हुए पहले लेफ्ट की ओर धीरे धीरे झुकेंगे। इससे हमारे राइट वाले पोर्शन का खिंचाव महसूस करेंगे। इससे जो हमारे पेट के जो चर्बी, जो साइड की जो चर्बी निकलती रहती है, ये उसको कम करता है। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। वापस सामने आएंगे। जिनको मोटापा है उनके लिए ये जो आसन है बहुत लाभदायक है। जिनके साइड की चर्बी निकल आती है उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसके बाद धीरे धीरे हम इसको क्लिप खोल देंगे धीरे धीरे, और हाथों को टर्न करवाते हुए वापस दोनों हाथ साइड से। हमारी जो दोनों तरफ फेट निकलता है इस साइड, बहुत सारे लोगों की मैंने देखी है इस साइड ऐसे चर्बी निकल आती है, तो वो तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे अपना दूसरा आसन करेंगे, और इसकी धीरे धीरे आप आवृत्ति अपने अभ्यास क्रम के अनुसार बढ़ा सकते हैं। अपने को जितनी ज़रूरत है उतना हम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता से अनुसार, और आवश्यकता से ज़्यादा किसी का अभ्यास नहीं करें। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर कोणासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला करेंगे। सांस लेंगे धीरे धीरे, दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे एकदम समांतर। क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने राइट हैंड को नीचे की ओर, अपने अंगूठे को, लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने लेफ्ट हैंड की जो मध्यमा उंगली है उसको देखना है। इससे हमारे गर्दन की भी एक्सरसाइज होती है, हमारे शरीर की, हमारे पेट की। उसके बाद हमारे पैरों का तनाव, जो हमारे पैरों की जो थाई की जो चर्बी है वो भी धीरे धीरे कम होती है। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको लेफ्ट हैंड को राइट लेग से अंगूठे को पकड़ेंगे। उसके बाद वापस हथेली आसमान की ओर उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वापस आएंगे। इसका अभ्यास हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इससे क्या है हमें ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। उसके बाद वापस आएंगे। दोनों आसनों को थोड़ा सा, ये जो आसन है त्रिकोण आसन, इसका अभ्यास भी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। त्रिकोण ताड़ासन को भी धीरे धीरे अपनी समय सीमा के अनुसार बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे हमारे मोटापा को कम करने में ज़्यादा असरदार साबित होगा। इसके बाद हम करेंगे खड़े होकर अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। इससे हमारे पेट पे जो है खिंचाव आएगा और हम उसको महसूस करेंगे, और अपने ये शरीर की जो अपने उदर प्रदेश के जो पेट उसको बोलते हैं उदर, तो उदर प्रदेश के जिस सभी जो अपने अंगों की वो मालिश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ खिंचाव महसूस करेंगे, तो ये भी हमारे पोर्शन को ठीक करने का कार्य करता है। पैरों के बीच में थोड़ा फासला, धीरे धीरे श्वास भरते हुए
वापस आएंगे धीरे धीरे। इसका हम जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग में इसको हम जैसे पीछे जाके और पीछे गए उसको वहाँ पे होल्डिंग रखना है। तो स्टार्टिंग में जैसे 5 सेकंड किया, फिर उसके बाद 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारे मोटापे के लिए अभी बहुत बढ़िया आसन है। उसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन में जैसे सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन। दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे हथेलियाँ टर्न और सामने की ओर दोनों हाथों को लाएंगे, दोनों हथेलियाँ सामने की ओर। इसमें हम हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर और थोड़ा जल्दी करेंगे। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन। उसके बाद रिलैक्स करेंगे। अगर आपको आसनों के दौरान थोड़ी थकावट महसूस हो तो आप खड़े होकर दंडासन में विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद ये आसन जो पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन दोनों अभ्यास, जैसे हमारी बॉडी हस्तासन में हम नीचे जाते हैं तो क्या है, पेट पर प्रेशर बढ़ता है। तो चर्बी क्या है, जो यहाँ पेट की चर्बी है वो इधर साइड में जाने की कोशिश करती है। तो धीरे धीरे क्या है, चर्बी धीरे धीरे जितना हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे ये धीरे जो सामने की ओर की जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का देखा है मैंने, पेट की यहाँ तक लटक जाता है धीरे धीरे। लेकिन हम अगर डेली रूटीन में इसको आसन को करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम उसके बाद बैठकर किए जाने वाला आसन करेंगे। बैठने का तरीका, अपने लेफ्ट पैर को साइड में रखेंगे, उसके बाद ऐसे बैठ जाएंगे। इसके बाद हम मत्स्य आसन करेंगे। अपने राइट पैर को उठाएंगे, पद्मासन लगाएंगे, लेफ्ट पैर को उठा के दोनों हाथ साइड से। उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को कोहनियों के सहारे, पहले कोहनी लेफ्ट अपने राइट ओर झुकेंगे, कोहनी को टिका देंगे, फिर लेफ्ट ओर। उसके बाद धीरे धीरे लेट जाएंगे, अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, गर्दन के टॉप वाला हिस्सा को जमीन पर रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को थाई पे रखेंगे। इससे हमारे थायराइड में भी बहुत लाभ होता है और मोटापे के लिए भी यह आसन काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे इसी पोर्शन में रुके रहेंगे थोड़ी देर। कुछ देर इस पर होल्ड करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ जिस स्थिति में हम जैसे जाते हैं वैसे आपको वापस आना है। दोनों हाथों को ऐसे गर्दन को धीरे से नीचे रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कोहनियों के बल उठ जाएंगे। इसका हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। इससे हमारे पेट की जो चर्बी है, उसके बाद हमारी मेरुदंड को ये लचीला बनाता है। हमारे साथ होता क्या है, हमारा डेली रूटीन बहुत ख़राब रहता है, तो उससे क्या है, मोटापे की जो ज़्यादा संभावना है वो बढ़ती है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं हम जैसे ही, तो हमें उठ के सबसे पहले पानी पीना चाहिए। और मोटापे वालों को खास करके गुनगुना पानी पीना चाहिए। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दिन में भी जब चाहे आप 2 से 3 लीटर पानी आपका पूरा डेली का आपको पीना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे, थोड़ा सा समय का अभाव है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हमारा रूटीन में क्या रहता है, सुबह उठ के हम
कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं और जो हमारा जो बासी जो थूक रहता है उसको क्या है निगलते नहीं, बाहर फेंक देते हैं कुल्ला करके। वो क्या है हमारे जो शरीर में जो रात भर में जो क्या लार बनती है वो क्या इकट्ठी रहती है, और वो क्या हमारे सेहत के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे जो जितने भी विकार अगर बॉडी में नाइट में सोए रहते हैं हम, तो बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने का वो काम करती है। तो इसलिए हम उसको अंदर ही निकले, ना कि बाहर फेंके। उसके बाद हम तांबे के पात्र में पानी रख सकते हैं और उसको हम सुबह उठकर पी सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ओके जी 15 से 20 मिनट समय है। ओके ठीक है। थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ सर इसलिए। ठीक है, तो हम पानी का तांबे का पात्र रखेंगे, उसमें नाइट में जल भर देंगे और उसको सुबह उठकर पियेंगे, तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे सेहत के लिए। उसके बाद हमारे इसमें क्या करते हैं, खाली पेट ना डायरेक्ट लोग चाय पी लेते हैं। चाय क्या है ना, ज़्यादा पेट को सबसे ज़्यादा ख़राब करने का काम करती है, तो वो चाय ही करती है। कुछ लोग ऐसा रहता है, किसी का ना ऐसा रूटीन ही बन जाता है कि उठ के अगर फ्रेश होने से पहले चाय पीना या फिर उसके बाद पीना ही है। मतलब कोई सिगरेट पीता है तो कोई तंबाकू खाता है, मतलब ऐसा सभी का रूटीन रहता है अलग अलग कि हाँ हमको ऐसा करना ही है, उसके बाद तभी जाके वो फ्रेश हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप पानी अच्छे से पिएंगे तो अपने आप फ्रेश हो पाएंगे और आपको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद अपने रूटीन में क्या करते हैं, वो उनका खाने का कब खाना है। जैसे हम क्या है, सुबह नाश्ता कर लिया हमने, उसके बाद पूरा सुबह उठ के पानी वानी पिया, थोड़ा टहले, उसके बाद अपने रूटीन के जो आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम फिर समय के अनुसार अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद हम लंच करेंगे फिर दोपहर में, और शाम को डिनर कितनी पहले करना आपको, सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले आपको अपना रात का खाना खाना है। उसके बाद आपको अपने आगे की प्रोसेस जो अपने सोने का काम है या कुछ भी थोड़ा बहुत। और अगर मैंने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे 1-2 पेशेंट भी मिले हैं, बोले कि हम आते हैं डायरेक्ट अपनी ड्यूटी से ऑफिस से खाना खा के और सो जाते हैं। तो मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम क्या करते हैं, हम खाने के बाद हमारी एक्सरसाइज को हमारी डेली रूटीन में क्या है इंक्लूड नहीं कर पाते। और अगर हमने रूटीन को अगर इंक्लूड नहीं किया है, अगर व्यायाम कुछ भी एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत जितना भी कर सको आप कर सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर नहीं टहल पा रहे तो आप वज्रासन में बैठे 10 से 15 मिनट मैक्सिमम कोशिश करें कि इतना तो आप बैठे अपने वज्रासन में बैठे, तो उससे क्या हमारे पाचन शक्ति अच्छे से हो जाती है। उसके बाद मैं अपने योगासन को आगे बढ़ाता हूँ। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अब हलासन का अभ्यास करेंगे। पहले हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे, तो दोनों पैरों को अपना पद्मासन खोल लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हलासन के लिए पहले हम उत्तान पादासन करते हैं। तो धीरे धीरे मैं अपनी लेट जाऊंगा, उसके बाद पीठ के बल धीरे धीरे हलासन के लिए क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे पहले उत्तान पादासन करेंगे, उसके बाद हलासन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथ साइड में, बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, वापस श्वास बढ़ते हुए उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पे उठाएंगे, कुछ देर यहीं पे होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद 45, फिर 60, उसके बाद धीरे धीरे 90। वापस धीरे धीरे 60 पे रोकेंगे, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। वापस 45, 30 और रिलैक्स। इसमें हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। ये आपकी पेट की चर्बी को बहुत ही जल्दी कम करेगा। ये बहुत लाभदायक आसन है उत्तान पादासन, आपके पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। धीरे धीरे हम क्या इसका अभ्यास करेंगे।
अचानक से और कहीं से भी बहुत जल्दी में इसका अभ्यास ना करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। ये हमारे पेट की चर्बी को या पेट के लिए बहुत ज़रूरी आसन है। अब इसके बाद हम अर्धहलासन करेंगे। वापस और बढ़ते हुए पैरों को उठाएंगे, यहाँ रोक के रखेंगे। किसी भी आसन में होल्डिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको होल्ड करके रखेंगे 90 के एंगल पे। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। वापस रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर शवासन में। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे। इसके बाद हम हलासन का अभ्यास करेंगे। अभी अर्धहलासन हमारा उत्तान पादासन हो गया, अर्धहलासन हो गया। तो हलासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे और इसके पैर पीछे, घुटने सीधे रखने हैं, मोड़ना नहीं है। कुछ देर इसी अवस्था में खड़े रहेंगे। वापस धीरे धीरे आएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे हम अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में इसको एक ही आसन को 2 बार किया, फिर 5 बार किया, ऐसे धीरे धीरे अपने आसन की समय सीमा को बढ़ाते जाएंगे। हमारे अभ्यास जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे हम। एक ही दिन में पूरे आसन और ऐसा एकदम से अचानक से कुछ भी नहीं करना है। शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको स्वस्थ रखना है। इसके बाद कर्णपीड़ा आसन करेंगे। दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। कमर को धीरे धीरे इसे पुश करेंगे और अपने घुटनों को अपने कान, घुटनों के द्वारा अपने कानों को बंद करेंगे। कुछ देर इसी आसन में, जहाँ तक जिनका नए योगाभ्यासी है उनका जितना जहाँ तक बन पा रहा है उतना ही करे, इससे आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करे। वापस धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं वैसे वैसे वापस आपको धीरे धीरे आना है। श्वासों का ध्यान रखना है, कब आपको श्वास लेना है और कब छोड़ना है। धीरे धीरे देन रिलैक्स। जब हम शवासन में रिलैक्स करते हैं तो दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर। उसके बाद दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर, थोड़ी दूर शरीर से पूरा रिलैक्स करेंगे। वापस लंबी गहरी श्वास। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी बाईं करवट लेके और उठ जाएंगे। हमको कभी भी ऐसे डायरेक्ट ऐसे सीधे नहीं उठना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि डायरेक्ट ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसे खड़े नहीं होना है, हमको बाईं करवट लेके उठना है हमेशा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पेट के बल किए जाने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड से, ठुड्डी जमीन से लगी हुई एकदम सामने। पैर जमीन पे लेटा दें। लंबी गहरी श्वास। अपने श्वसन को, श्वास को सामान्य करें। दोनों हाथ साइड से। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले पोर्शन को ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर इसी में अपनी होल्डिंग रखेंगे।
अपने शरीर के, अपने पेट के खिंचाव को महसूस करेंगे। देन वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों को साइड से देन रिलैक्स करेंगे। इसमें रिलैक्स के लिए मकरासन का अभ्यास कर सकते हैं अपन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर, और एकदम रिलैक्स। ये मकरासन आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद ब्रीथ नौकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे श्वास भरते हुए। इसके साथ अपने पैरों को भी उठाना है। कुछ देर इसी स्थिति में होल्ड रखेंगे, दोनों पैर ऊपर उठे हुए। वापस देन रिलैक्स, मकरासन में रिलैक्स करेंगे। वापस उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे पेट की चर्बी को, हमारे चेस्ट को, दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। शलभासन के अभ्यास में हम क्या करेंगे, दोनों हाथ साइड से अपनी दोनों थाई के नीचे अपने हाथों को रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को, जिससे हमने उत्तन पादासन में उठाया था, इस टाइप से हमको पीछे से दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। कुछ देर इसको होल्ड करके रखेंगे। वापस रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे और जैसे जैसे हमारी आवश्यकता और शरीर की स्थिति के हिसाब से इसको बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। इससे हमारा आसन भी हो जाएगा। वज्रासन में बैठेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आसन इसके और भी बहुत सारे अनेक आसन हैं, लेकिन मैं अभी समय के थोड़ा सा अभाव के कारण कुछ आसन ही पेश कर पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमेशा अपनी बैकबोन को सीधे रखना है, अपने मेरुदंड को एकदम सीधा रखना। जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ लोग देखा मैंने से बढ़िया सुखासन में बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे खाना खाते वक्त अच्छी अपनी मेरुदंड सीधी रहती है। उसके बाद जैसे जैसे खाते जाते हैं धीरे धीरे ऐसे सो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे चलने लगता है सब कुछ। तो ऐसे नहीं करना है हमको। अपने दोनों हाथ अपने वज्रासन के ऊपर रखेंगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। उसके बाद कपालभाति का लंबी गहरी श्वास, और हमेशा नाक से ही श्वास लेना है और नाक के द्वारा ही छोड़ना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। हम इसकी काउंटिंग में करेंगे। पहले 10 स्ट्रोक किए, फिर 20 स्ट्रोक, ऐसे धीरे धीरे अपन स्ट्रोक बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे कपालभाति भी अपने मोटापा के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें मोटापा कम करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसमें श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखना होता है थोड़ा सा।
हमेशा श्वास जो है नाक से ही लेना है और नाक के द्वारा ही छोड़ना है। उसके बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में एक बार में श्वास लेना है और झटके से बाहर फेंकना है। उसके बाद नया अभ्यास ही इसको धीरे धीरे ही करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास, अपने राइट हैंड को उठाएंगे, अपने दाएं नोज को बंद करेंगे, अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा को अपने दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर रखेंगे। अनामिका और कनिष्का दोनों से अपनी लेफ्ट नोज को बंद करेंगे। सबसे पहले अपन क्या है, अपने लेफ्ट नोज से श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, मुंह बंद रहेगा। सबसे पहले अपने लेफ्ट चंद्र नाड़ी से ही अपनी प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट नाक से श्वास लेंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे। ये 1:4:2 के रेशियो में चलता है। अगर हमने 1 सेकंड सांस लिया, 4 सेकंड रोकना है और 2 सेकंड में इसको छोड़ना है। धीरे धीरे इसके नया अभ्यासी जो है इसको बिना कुंभक लगाए भी कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेफ्ट नाक से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, वापस जिससे छोड़ा उसी से वापस श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ देंगे वापस। इसको कुंभक लगा के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 सेकंड में श्वास लिया, चार सेकंड रोका और 2 सेकंड में छोड़ दिया। इसका अभ्यास हम धीरे धीरे अपने आवश्यकता अनुसार, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करें, स्टार्टिंग में फास्ट नहीं करें। उसके बाद हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। तो भस्त्रिका में हम हमारे दोनों हाथों को ऐसे तानते हुए ऊपर लेके जाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और इसमें श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए दोनों नीचे लाएं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। कुछ लोग इसका अभ्यास ऐसे दोनों हाथों को फैला के भी कर सकते हैं, ऐसे सामने, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं। धीरे धीरे रिलैक्स। हमारे 3 प्राणायाम हो गए। कपालभाति षट क्रियाओं में भी आता है, और अनुलोम विलोम। उसके बाद भस्त्रिका हो गया। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हमें भंवरे जैसी गुंजन करना है। अपने हाथों से क्या करें, इसको डायरेक्ट अगर करना हो आपको तो सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली को अपने दोनों कान ऐसे साइड में कानों को बंद करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अपनी तर्जनी उंगली को अपने दोनों भौहों के बीच में रखे, दोनों नाक के दोनों साइड में, ये जो नासाग्र होते हैं इनके ऊपर दोनों उंगलियों को रखेंगे। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे लंबी श्वास लेंगे और दोनों कानों को बंद करते हुए भंवरे जैसी गुंजन करेंगे। आंखों के ऊपर उंगली को रखेंगे और लंबी गहरी श्वास के साथ
भौंरी की गुंजन करेंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। उसके बाद रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास, आँखों में एक अलग तेज होता है। उसके बाद हम अंदर मन ही मन अपने भंवरे की गुंजन के समान जो आवाज़ आती है उसको मन ही मन महसूस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमको। उसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना, अपने कंठ से आपको जैसे कंठ से ध्वनि आनी चाहिए और खर्राटे मारने, इस टाइप की थोड़ी सी आपको कंठ द्वार से ध्वनि आएगी और हम उसका अभ्यास करेंगे। इसमें भी हम कुंभक भी लगा सकते हैं बिना कुंभक के। तो लंबी गहरी श्वास, अपने गले को सिकोड़ते हुए धीरे धीरे इसका श्वास लेंगे। गले के द्वारा श्वास लेना है और दाएं नाक के द्वारा धीरे धीरे छोड़ना है कुंभक लगा के। इसके बाद हम हमारा अगला प्राणायाम करेंगे, उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हमको ओम का जाप करना है। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास लेंगे। धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान देंगे, लंबी गहरी श्वास। इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए हम सुखासन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ ज्ञान आज्ञा चक्र में दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे हम। अपने 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर, उनके ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। मैं आपको उनको नाम बताता हूँ। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार द्वार अपने गुदा द्वार के पास होता है मूलाधार चक्र, जहाँ कुंडलिनी जागरण। और उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र होता है अपने जो मणिपूरक चक्र, यानी कि अपनी नाभि से 4 अंगुल के नीचे के आसपास अपना
स्वादिष्टान चक्र होता है। उसके बाद तीसरा होता है अपने नाभि के ऊपर मणिपूरक चक्र, और अनाहत चक्र होता है अपने चेस्ट के यहाँ। उसके बाद अपना विशुद्धि चक्र गले पर, और उसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, थोड़ी देर 2 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, और हमारी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, लंबी गहरी श्वास, सामान्य श्वसन करेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और अभी तक हमने जो क्रिया की है, जो आसन किए हैं, सभी को विस्तार से देखेंगे। अपने मन ही मन उन सब चीज़ों पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। धीरे धीरे सामान्य श्वसन, अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें। कौन सी श्वास कब आ रही है, कौन सी कब जा रही है, कहाँ शरीर में तनाव फील हो रहा है, उसको धीरे धीरे महसूस करेंगे। हमारा ध्यान धीरे धीरे आज्ञा चक्र के ऊपर लगाएंगे। इसे हमें धीरे धीरे मेडिटेशन का अभ्यास करना है। जितना आप ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ही बढ़िया है आपके स्वास्थ्य के लिए। लंबी गहरी श्वास हमारे शरीर के स्वस्थ होने का एक सबसे बड़ा हिस्सा है मेडिटेशन। मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर उपयोग में लाए। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं अपने शरीर के लिए समय निकाल कर इसका अभ्यास करें। अब हम अपने योगाभ्यास को विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेली को घर्षण करेंगे। गर्म हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे। अंदर ही अंदर आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे। वापस हथेलियों का घर्षण करेंगे। वापस हथेलियों को लगाएंगे और धीरे धीरे वापस अपने हथेलियों का घर्षण करके अपने पूरे चेहरे की मालिश करेंगे। उसके बाद हमारे परमपिता हमारी धरती माँ को नमन करेंगे। धीरे धीरे योग मुद्रा में धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज का अभ्यास मोटापा के लिए योगासन, समय के कारण मैं जितना बता सका थोड़ा जल्दी में, और उतना मैं आपके लिए कर पाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी योग प्रेमियों को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना, खान पान, रहन सहन, कब सोना, कब उठना बैठना, और ऑफिस के कामों में मतलब जितने काम इतने बढ़ गए हैं कि बहुत ज़्यादा, तो हम क्या हमारे शरीर के लिए समय निकाल नहीं पाते। तो इसलिए कोशिश करें कि हम अपने सबसे पहले हम खुद को स्वस्थ रखें और अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज़ जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो ये चीज़ थोड़ी सी एक ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना अच्छा खाना खाएंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, उतनी बढ़िया हमारे स्वस्थ और हमारे मोटापा से छुटकारा, स्वस्थ बने रहेंगे और हम अपने मोटापा से छुटकारा
और अनेक रोगों जिसके कारण जैसे मोटापा से बहुत सारे अलग अलग रोग पैदा हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो हम उनसे सभी से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, अगर कि क्या कोई कमी है या कुछ गलतियाँ अगर आपको लगती है तो जो भी है आप गलतियाँ वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा बिल्कुल। और इसके साथ हम अपने आज के राजमाता अहिल्या योग केंद्र के जो सेशंस है उसको हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं। आप सभी का, जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी हमें अभी लाइव देख रहे हैं या सभी लोग जो अभी लाइव अपडेट है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद रेकी इंदौर जो हमारे संस्था चला रहा है राजमाता अहिल्या योग केंद्र। सभी हमारे क्लासमेट, क्योंकि हम लोगों ने साथ में ही किए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ उनके साथ या कुछ भी संस्थान चला रहे हैं तो उनके साथ कुछ अच्छा करने का। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी दोस्तों का, सभी योग प्रेमियों का, सभी का धन्यवाद।